मैं जब कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव में उस किसान के बेटे प्रहलाद कुंजल के लिए इसलिए वोट मांग रहा था कि एक किसान का बेटा अगर संसद में चला जाएगा तो किसानों की आवाज उठाएगा, वो शुगर मिल की भी बात करेगा, वो समर्थन मूल्य पर कांटों की भी बात करेगा। वो व्यक्ति जो यहाँ पर एक धंधा सेठ जो बैठे हैं, पूंजीपति बैठे हैं, जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना दिया, उनकी जगह में किसान का बेटा संसद में जाएगा तो किसानों की भलाई की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है हम किसान भाई उस समय जब जागना चाहिए, जब हमें जरूरत है, उस समय हमें जाग नहीं पाते। और ये इसलिए मैं कहता हूँ, वो चौधरी चरण सिंह जी ने जो कहा था उसको आज भी आपको मानना पड़ेगा, उसी तर्ज पे आगे बढ़ना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि किसान का भला जब तक नहीं होने वाला, जब तक किसान के बेटे और किसानों को एक पैर खेत की नेड़ पर और दूसरा पैर संसद की सीटी पर नहीं होगा, जब तक किसानों का भला नहीं होगा। मेरे किसान भाइयों, स्वर्गीय पायलट साहब ने कहा, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब ने कहा, किसानों का गरीबों का हित जब तक नहीं होगा, जब तक इनके बच्चे पढ़ लिख कर उस स्थान पर नहीं पहुंच जाएंगे जहाँ कानून बनते हैं, जहाँ नीतियां बनती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस हड़ौती में, यह अन्नपूर्णा हड़ौती, जहाँ पर अगर मैं राजस्थान में अगर कहीं सबसे ज्यादा किसानियत है, सबसे ज्यादा बात करेंगे, लेकिन हमने नहीं सुना। मैं पूछना चाहता हूँ, ओम बिरला का इतिहास उठा के देख लेना, ओम बिरला का इतिहास उठा के देख लेना, परमान चंद भाया का इतिहास उठा के देख लेना, उस प्रताप सिंह भी के पूर्वजों का इतिहास उठा के देख लेना। है मेरे किसान भाइयों, है मेरे नौजवान भाइयों, है मेरे किसान भाइयों, ये ओम बिरला एक साधारण परिवार, एक मास्टर के परिवार में पैदा हुआ। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि उस ओम बिरला के 2-4 बीघा का काला खेत बन जाता है? उस ओम बिरला जो 3000 झाली का बनाने के बाद 3000 गौशाला के नाम पर किसानों की जमीनों पर ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? वो प्रमोशन भया जो एक किर्लोस्कर की एजेंसी लगाकर एक किर्लोस्कर के पंप बेचता था, वो आज वो पंप बेचने वाला प्रमोशन भया आज 100 करोड़ रुपए चुनाव में वोटों के लिए बांट रहा है। लेकिन ऐसा क्या कारण है? वो लोग आज लाख करोड़ के हो गए, 70,000 करोड़ के हो गए, उनकी फैक्ट्रियां खुल गई, उनके घर संपत्ति वाले हो गए। लेकिन मेरा किसान भाई आज भी जो जिस दुर्दशा में बैठा है, जो अव्यवस्था में बैठा है, आज भी यहाँ का किसान हर दिन परेशान है। झाली का बराना के आसपास मैंने देखा है, जहाँ उसने कब्जा कर लिया, वहाँ किसानों के लिए पीने का पानी नहीं, किसानों के खेत प्यासे मर रहे। और ओम बिरला के 3000 बीघा जमीन में पूरा 167 करोड़ की पेयजल का पानी जा रहा है। क्या ओम बिरला तेरे को यह नहीं दिखता? जितना ओम बिरला तो लोकसभा में बैठकर, जितना तो अभी आजकल तो ओम बिरला और इन सारी चोकरी जो बैठी है, इनका एक ही काम है, कैसे नरेश मीणा को सलाखों के पीछे डाल दे, कैसे नरेश मीणा को जेल में डाल दे। है ओम बिरला, है ओम बिरला, है ओम बिरला। नरेश मीणा को सलाखों में जेल में डालने के बाद भी गिरिराज गौतम तो लड़ता रहेगा, नरेश धाकर तो लड़ता रहेगा, हर घर में किसानों के बच्चे, अब हर घर में किसानों के बच्चे तुमसे सवाल पूछने लग गए। अब ये किसानों के बेटे पूछ रहे कि ओम बिरला तेरे पे जो दबाव बना, तूने एयरपोर्ट को लेके आ गया, लेकिन उस एयरपोर्ट में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसमें कितने किसानों के बच्चों की जेसीबी चल रही है, कितने किसानों के बच्चों के डंपर चल रहे हैं, उसमें वो गिट्टी किसकी आ रही है, कौन क्रेशर है, किनका क्रेशर किनके अंडर में, किनमें से उनके गिट्टी आ रही है। मेरे किसान भाइयों, आपको समझने की जरूरत है, आपको चेतने की जरूरत है। जिस तरह से आज आपने गिरिराज गौतम और मेरे युवा नौजवान भाइयों के नेतृत्व में आज ये शुगर मिल को चालू कराने की जो ताकत आपने दिखाई है, और जब नरेश मीणा यहाँ आ गया, नरेश मीणा इस कार्यक्रम में आया है, तो ओम बिरला को तो समझ में आ गया होगा कि आने वाला चुनाव शुगर मिल के मुद्दे पर होगा। अगर शुगर मिल चालू नहीं हुई तो ओम बिरला ये भी समझ लेना कि केशव राय पाटन और आसपास का जो एरिया है उसमें तो तुम्हारे नाम पर एक टपकी नहीं लगेगी, तुम्हारे नाम पर एक टपकी लगेगी। मेरा भाई गौतम कह रहा था, मेरा भाई गिरिराज कह रहा था, ये नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, ये केवल किसानों का कार्यक्रम था, इसमें केवल किसानों का आह्वान किया था, हमने आह्वान किया था। वो सारे नेता बिना किसी तरगत के इसमें शामिल हो जो किसानों के हितैषी हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वो सीएल प्रेमी,
वो रिजर्व कोटे में जो एमएलए बन गया, जिसको नरेश मीणा को हराने के लिए उसके पास समय था, लेकिन उसके पास यहाँ आने का टाइम नहीं था। वो आते दूसरा हिंडोली वाला एमएलए, वो हिंडोली वाला एमएलए, वो हिंडोली वाला एमएलए, वो हिंडोली वाला एमएलए, वो हिंडोली वाला एमएलए कह रहा था, वो हिंडोली वाला एमएलए अंता में कह रहा था कि नरेश मीणा समरावता में बनवाया, नरेश मीणा छपड़ा नहीं गया। अरे हिंडोली के एमएलए मैं तेरे से कहना चाहता हूँ, नरेश मीणा तो जब देवरी यूनिवर्सिटी चुनाव लड़ा उसके 9 महीने तक उसके बाद जेल में रहा। नरेश मीणा को तो धन्यवाद देने को भी टाइम नहीं मिला। ओम बिरला केवल एक ही बात की मीटिंग करता है आजकल कि नरेश मीणा का कैसे ताबीज भरा जाए, कैसे इसको जेल में डाला जाए। ओम बिरला जी मुझे तो जेल में डाल देना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो 13-14 बार पहले जाके आ गया, फिर चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ओम बिरला जी जितना तुम ध्यान नरेश मीणा को जेल भेजने में लगा रहे हो, उतना ध्यान इस शुगर मिल पर लगा देना, नहीं तो तुम्हारा भी गोल गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन गौतम साहब मुझे एक बात और सुनने में आई कि पिछली बार 200 करोड़ रुपए बांटा, 200 करोड़ बांटा, 40,000 से बड़ी मुश्किल से पार पड़ी। और भाई एक बात यह भी लाग रही होगी तो आजकल ओम बिरला जी को ध्यान कोटा बूंदी में कम से वह भीलवाड़ा बात उचारे बताए तो 200 करोड़ बांटे बाद भी 40,000 रुपये जो मान लो, तो अगली बार तो ये पूरा बंद कर देगा। तो सुनवा मारी जाए तो भागवा का चक्कर में जाए। लेकिन आदरणीय ओम जी बिरला साहब, आप लोकसभा के स्पीकर हो, देश के 3री नंबर की सीट पर आप विराजमान हो। अगर आप चाहेंगे तो शुगर मिल आपके लिए बड़ी बात नहीं है, ये शुगर मिल आपके लिए बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम यहाँ चेतावनी भी देते हैं और आपको हम निवेदन भी करते हैं बिरला जी कि आप जल्दी से जल्दी इस शुगर मिल के मामले में अपने कदम आगे बढ़ाएं और इस शुगर मिल को चालू कराएं। अन्यथा लाखों के लोगों के नेतृत्व में पूरा किसान, हाड़ौती का किसान, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चारों जिलों के किसान सफाई और का घेराव करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे जो आज दिन तक तो राजस्थान में नहीं हुआ होगा। आप तैयार हैं?